नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कांति हिंदी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पिछले वीडियो में अलंकार परिचय पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में शब्द अलंकार के अंतर्गत उसके भेदों को पढ़ेंगे, जिसमें अनुप्रास, एमक और श्लेष अलंकार का एक एक करके अध्ययन करेंगे। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द दो शब्दों अनु धन प्रास से मिलकर बना है, जिसमें अनु का अर्थ बार बार तथा प्रास का अर्थ वर्ण होता है। अर्थात जब किसी वाक्य में एक ही वर्ण या एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित वर्णों की आवृत्ति एक ही क्रम में एक या एक से अधिक बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इस अलंकार में वर्णों की आवृत्ति में स्वरों का समान होना आवश्यक नहीं होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यहाँ इस पंक्ति में च वर्ण 3 बार तथा ल वर्ण 4 बार आने से अनुप्रास अलंकार है। प्यारे विद्यार्थियों, अनुप्रास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। छः का अनुप्रास, वर्ते अनुप्रास, श्रुत्य अनुप्रास, अंत्यानुप्रास। हम इन प्रत्येक भेदों को एक एक करके पढ़ते हैं। छः का अनुप्रास। जब वाक्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक ही क्रम में एक ही बार हो तो वहाँ छः का अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी, यहाँ इस पंक्ति के अंदर क तथा भ वर्ण की एक ही बार आवृत्ति होने से छः का अनुप्रास अलंकार है। दूसरे उदाहरण को देखिए। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है। इस पंक्ति में क वर्ण 2 बार आया है, अतः छः का अनुप्रास अलंकार है। वर्ते अनुप्रास। जब किसी वाक्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक ही क्रम में एक से अधिक बार हो तो वहाँ वर्ते अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे विरति विवेक विमल विज्ञाना। दूसरे उदाहरण को देखिए। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। प्रथम पंक्ति में वह 4 बार तथा दूसरी पंक्ति में त 5 बार, अर्थात 2 से अधिक बार आने से वर्ते अनुप्रास अलंकार है। प्यारे मित्रों, एक अन्य उदाहरण को देखिए। जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवरित भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। इस दोहे में स और त वर्ण 5-5 बार आने से, अर्थात एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने से वर्ते अनुप्रास अलंकार है। श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। जब किसी वाक्य में मुख्य एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, तब वहाँ श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। उच्चारण स्थान इस प्रकार है। कंठे अ, आ, क, ख, ग, घ, ऐ, ह। तालवे ई, च, छ, ज, झ, अ, ये, स। मूर्धन्य री, ट, ठ, ड, ड़, अण, र, स। दंते त, थ, द, ध, न, स, ल। ओष्ठे उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म। जैसे दिनांत था थे दीननाथ डूबते, सदेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। दूसरे उदाहरण को देखिए। तुलसीदास सिद्धत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। यहाँ प्रथम पद में द, न, त, थ, स, ल तथा दूसरे पद में त, ल, स, द, न दंते वर्णों की आवृत्ति होने से श्रुत्य अनुप्रास अलंकार है। अंत्यानुप्रास अलंकार। जब किसी छंद के प्रत्येक चरण के अंत में समान स्वर या व्यंजन वर्णों की आवृत्ति के कारण तुकांतता बनती हो तो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तज प्राणों का मोह आज सब मिलकर आओ, मातृभूमि के लिए बंधुवर अलग जगाओ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई,
उपयुक्त दोनों छंदों के चरणों के अंत में समान स्वरों ओ और ई की आवर्ती होने से अंत्यानुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार जब किसी वाक्य में एक ही शब्द या शब्दांश एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे गुनी गुनी सबके कहे निगुनी गुनी न होत, सुन्यो कहूँ तरु अरग ते अरग समानु उदोत। यहाँ अरग शब्द 2 बार आया है। पहली बार आंकड़े के पौधे के लिए तथा दूसरी बार सूर्य के लिए आया है। इस कारण यहाँ यमक अलंकार है। अन्य उदाहरण कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। यहाँ पहले कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। कनक शब्द की आवर्ती होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। दूसरे उदाहरण को देखिए। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, नगन झड़ाती थी वो नगन झड़ाती है। यहाँ 3 बेर का अर्थ 3 बार से तथा दूसरे 3 बेर का अर्थ 3 बेर के दाने से है, अतः यमक अलंकार है। सलेस अलंकार। सलेस का अर्थ है चिपकना। जब किसी वाक्य में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले तो वहाँ सलेस अलंकार होता है। जैसे जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय, बारे उजिया रो करे बड़े अंधेरो होय। यहाँ दीपक और कपूत के संदर्भ में बारे के क्रमशः 2 अर्थ है, जलाने पर तथा बचपन में। बड़े के भी 2 अर्थ है, बड़ा होने पर तथा बुझने पर। अतः बारे और बड़े के 2 अर्थ निकलने के कारण यहाँ सलेस अलंकार है। प्यारे साथियों, आज हमने इस वीडियो में 3 अलंकारों का अध्ययन किया है, जिससे संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, वर्णों की एक बार आवर्ती होने पर अलंकार होता है। अ छेकानुप्रास, ब वर्त्यानुप्रास, स अंत्यानुप्रास, द श्रुत्यानुप्रास। तो इसका उत्तर होगा अ छेकानुप्रास। प्रश्न दूसरा, किसी छंद के चरणों के अंत में तुक मिलने पर अलंकार होता है। अ अंत्यानुप्रास, ब छेकानुप्रास, स वर्त्यानुप्रास, द यमक। तो इसका उत्तर होगा अ अंत्यानुप्रास। प्रश्न 3, एक ही शब्द की आवर्ती भिन्न अर्थ में होने पर अलंकार होता है। अ अनुप्रास, ब यमक, स सलेस, द उपमा। तो इसका उत्तर होगा ब यमक। प्रश्न 4, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होने पर अलंकार होता है। अ उपमा, ब अनुप्रास, स सलेस, द यमक। तो इसका उत्तर होगा स सलेस। प्रश्न संख्या 5, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी बीती भगाइए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अ अनुप्रास, ब यमक, स रूपक, द सलेस। इसका उत्तर है अ अनुप्रास। प्रश्न संख्या 6, सघन कुंज छाया सुगध शीतल सुरभि समीर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अ छेकानुप्रास, ब वर्त्यानुप्रास, स सलेस, द यमक। इस प्रश्न का उत्तर होगा ब वर्त्यानुप्रास। प्रश्न संख्या 7, कागा काको धन हरे कोयल काको दे, मीठा शब्द सुनाई के जग अपनो कर ले। इस दोहे में कौन सा अलंकार है। अ रूपक, ब सलेस, स अनुप्रास, द यमक। इस प्रश्न का उत्तर है स अनुप्रास। प्रश्न संख्या 8, तो पर वारो उर्वशी सुन राधिका सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अ अनुप्रास, ब सलेस, स रूपक, द यमक। इस प्रश्न का उत्तर है द यमक। प्रश्न संख्या 9, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अ सलेस, ब यमक, स अनुप्रास, द रूपक। इस प्रश्न का उत्तर है अ सलेस। प्रश्न संख्या 10, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अ यमक, ब सलेस, स अनुप्रास, द संदेह। इस प्रश्न का उत्तर होगा ब सलेस। साथियों, ये तीनों अलंकार आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।